आंचल, अरुणा, दिव्यानी, किरण, चिंकल, साक्षी, शालिनी, स्वाति, उमेश। अगर मेरे नेटवर्क में ज्यादा प्रॉब्लम होगा ना तो आज क्लास नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। कर रहे हैं क्या बच्चे सॉल्व? आ रही है क्या मेरी आवाज? मैम क्या ये क्वेश्चन करना है? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। हाँ तो क्वेश्चन करना है आप लोगों के सामने, तो क्वेश्चन करना है ये। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या मैं समझाऊं? नहीं आ रहा है। कोई है बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है क्लास में? कोई भी बच्चा नहीं है ऐसा? सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो, क्योंकि मेरा नेटवर्क बार बार चला जाता है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम मैम समझ आ रहा है। बोलो स्वाति। I have some doubt in this. ओके पूछो। All four, they are all coming together because last day I didn't join because of the network issue. Okay. Maybe, Okay. yeah. So you won't understand this if you were not there in yesterday class. You Yes, were not there, na? yeah, I was not there. Okay, so you won't understand this question. Yeah, Wait for everybody जब to सब solve this. Yeah, उसके then Sure, we will sure. solve this question. okay, sure. रिकॉर्डिंग्स का, अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही है ना, देन कॉल नेहा मैम। ओके, कॉल नेहा मैम। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही है, मैम को कॉल कर लो। मैम डेली ग्रुप पे मैसेज डाल रही हैं रिकॉर्डिंग्स के, है ना? मिले क्या आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स पहले वाले? रिकॉर्डिंग मिले क्या आप लोगों को? कुछ बच्चे पूछ रहे थे ग्रुप में शायद। नहीं मैडम, नहीं मिले हैं। नहीं मैम मिले? रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। हाँ तो कुछ बच्चों को रिकॉर्डिंग मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है, कहाँ ऐसा पर क्यों? अवेलेबल है मैम? कहाँ गूगल मिला आपको? गूगल क्लासरूम पे। अच्छा, वो लिंक भेजा है मैम ने, उसी में ही है ना? हाँ मैम, गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद यूजीसी नेट वाला फोल्डर है, वहां पे सारे लिंक प्रोवाइडेड है। ओके, तो गूगल क्लासरूम बच्चों डाउनलोड कर लो। गूगल क्लासरूम है क्या? ठीक है, ऐप है ओके क्या ये डन। कोई? यस मैम, गूगल की ऐप है ये, गूगल क्लासरूम। ठीक है, तो देखो जिस जो जो रिकॉर्डिंग मांग रहा है, गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर लो। उसके अंदर जाके यूजीसी नेट का क्या मिलेगा? अपना अकाउंट, कुछ आईडी पासवर्ड नहीं है क्या उसका? मैम कुछ नहीं बनाना इसमें, बस आपने हाँ जाके अपनी जो आईडी होगी ना आपकी, जो जिससे आप गूगल चला रहे होगे, हाँ हाँ। ईमेल आईडी, उसी से ओपन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है स्वाति, स्वाति Yes, समझा ma'am. क्या? हाँ, अगर नहीं होता ना देन कॉल नेहा मैम, मैम बता देगी। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. और रिकॉर्डिंग देखकर ही क्लास में आया करो, क्योंकि फिर क्लास में कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्या फायदा होगा फिर। Yes, ma'am. मैं पिछले टाइम की रिकॉर्डिंग ढूंढ रही थी तो एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही थी। हाँ तो नेहा मैम कॉल करा करो ना, सीधा फोन कर लिया करो, कोई बात नहीं। या तो नेहा मैम को मैसेज डाल दिया, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे को नहीं पता है किधर है, वो नेहा मैम देखती है। तो Okay, जब भी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेहा मैम को एक मैसेज डाल दो या तो कॉल कर दो। ठीक है? okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. क्या सुनो, हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व सभी का? करें क्या आगे? क्या यस आंसर आया? मैम, हो गया। तो 4 तो वैलिड है और बाकी में कंफ्यूजन चल रहा है। क्या क्या आंसर है इसका? ये नीचे ये ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा आंसर है? हम बस एक रह गया है, एक सेकेंड। 4 वाला तो है सही, लेकिन अभी इसमें बाकी 3 में कंफ्यूजन चल रहा है। फर्स्ट वाला
मैम फर्स्ट और 4 वैलिड आ रहा है मेरा, और 2 और 3 इनवैलिड आ रहा है इनकम एक्सपेंस मेथड से। वेन डायग्राम भी बनाना है। हेलो हेलो। मैम वेन डायग्राम भी बनाना है। हाँ, वेन डायग्राम नहीं, पहले तो ये इनकम एक्सपेंस से कर लो, फिर बाद में वेन डायग्राम बना लेंगे। इनकम एक्सपेंस से 1 और 4 वैलिड आ रहा है। 1 and 4 कहाँ है ऑप्शन 1 and 4 का? डी में है, लेकिन डी में ये भी लिखा हुआ है एंड आइदर 2 और 3, पर ये तो इनवैलिड आ रहे हैं। चलो मैम ठीक है, ये जो पेन वाला जो स्टेटमेंट है ना, हाँ पेन तो इसमें एक ही स्टेटमेंट में है। पेन पेन का है। मैम वेन डायग्राम से भी एक अरे नीचे से मत बोलो, नीचे से 1 तो and बोल 4 दिया सही है। है, ठीक है। 2 and 3 इनवैलिड है। 2 and 3 इनवैलिड है। ये Yes. पोर्शन ये तो पूरा और 1 सही है and 4 वैलिड है। ठीक है, कौन सा है आपका आंसर? ए बी सी डी ऐसे बताओ। मैम ए सही, फर्स्ट सही है और मैम अरे दी भाई, आंसर इज ये राइट। कौन सा आंसर है ये बताओ? ए है, बी है, मैम सी डी। है, डी है। मैम डी लग रहा है, पर डी में जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ना, आइदर 2 और 3, ये कंफ्यूजिंग वाला है, वो आप क्लियर बाकी कर दीजिए। सबका भी यही है क्या आंसर? हाँ मेरा भी यस यही है। मैम। मैम ठीक। मुझे तो सिर्फ है ना फोर्थ वाला वैलिड लगा, बाकी में मुझे कंफ्यूजन है, आई एम नॉट श्योर। फर्स्ट वाला वैलिड है, फोर्थ वाला भी है, और बाकी का वो सेकंड देखते वाला हैं, तो चलो। इनवैलिड है, वो पता है। हेलो मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम बोल ही नहीं रही शायद। मैडम लिख रही है तो लिख रही क्या? है only। मैम लिख रही है तो मैम बोल के ही लिखती है। मैम वेन डायग्राम से भी 1 and 4 वैलिड आ रहा है। मैम क्या तो इसका कितना है? 150 है क्या सम का? नो मैम, 50-50 50-50 ना। सम का भी कितना है? 50-50। यस मैम। हमका 50-50 है। और ऑल का कितना है? 150। 100-100 मैम 150 है 150। या 100 है? 150 ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? सम पेन और स्टेपलर्स, तो सम का क्या है? 50 और 50। तो पेन देखना है और स्टेपलर देखना है, तो पेन किधर है और स्टेपलर किधर है? पेन ये ऑन थर्ड ऑप्शन में और स्टेपलर फर्स्ट में सेकंड और में है। सेकंड में पर ठीक है, पेन एक ही स्टेट में है, एक में ही है, तो कैसे करना चाहिए फिर इसको? तो पेन एक में ही है तो एक में, यहाँ पे भी तो एक में ही है। ये रहा, एक में ही तो है पेन। अलग अलग ही तो है, तो वैलिड हो गया। देखो पेन एक तो आपको यहाँ मिल गया, स्टेपलर आपको एक यहाँ मिल गया। अब क्या करना है? इन दोनों को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे? मिडिल टर्म से ज्वाइन करेंगे ना। तो मिडिल टर्म कौन सा इनमें? स्टिकर 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 कम से कम एक में कितना होना चाहिए? 100 तो मतलब आगे बढ़ सकते हैं हम। यस तो इनकम माइनस एक्सपेंस कर लेंगे अब। तो Yes. स्टेपलर्स का इनकम कितना है? 50 इनकम है। और स्टेपलर का उसमें भी 50 है, तो ठीक है, 0 आ गया। ठीक तो है। वैलिड हाँ, आगे फिर स्टेपलर हो गया। अब पेन का इनकम कितना है? पेन का इनकम 50 है। हाँ हमने अभी स्टेपलर किया कि पेन किया? मैम हमने क्या कहते हैं मैम पेन किया पर अभी। तो मिडिल टर्म लिया था और पेन हमने वो लिया था। रुक जाओ, वेट। पहले तो स्टेपलर का देखा हमने, तो इनकम 50 है, एक्सपेंस 50 है ना? तो हो गया ये। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या लेना है? पेन। तो पेन का इनकम कितना है? 50 है, और एक्सपेंस कितना है? 50 है। तो इसमें भी बढ़ जाएंगे, मतलब फर्स्ट तो हो गया ना वैलिड। तो आप लोगों का फर्स्ट वैलिड क्यों नहीं आ रहा? मैम वैलिड आ रहा है। आ रहा है आ रहा है ना? अच्छा, आ रहा है। फर्स्ट वैलिड आ रहा है। ठीक है, चलो फर्स्ट वैलिड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाला। और थर्ड इनवैलिड आता है। अरे चुप हो जाओ।
सेकंड क्या है, सम स्टिकर मतलब 50-50, ठीक है। स्टिकर्स एंड कीज की बात हो रही है, तो कीज कहाँ है, ये रहा की, और स्टिकर्स कहाँ है, स्टिकर्स यहाँ पर है, ठीक है, सही है ना। कीज Yes. इधर है और स्टिकर्स इधर है, तो अब दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। Stapler form. स्टेपलर है और स्टेपलर है ना, मिडिल टर्म ज्वाइन करना है ना इन दोनों को, तो Yes. 100 होना चाहिए कम से कम, पर इसमें तो है ही नहीं। इनवैलिड हो गया ये। नेक्स्ट, नो स्टिकर इसकी, इसमें कितना है, 100 है ना, 100 एंड 100, हाँ. तो नो स्टिकर्स इज की, स्टिकर देखना है और की देखना है, इसमें भी सेम बात यही है, तो ये रहा की और ये रहा स्टिकर, तो फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाना है, कम से कम एक में 100 होना चाहिए, वही बात हो गई, ये भी इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया, तो सम फर्स्ट एंड स्टेपलर्स, सम स्टेपलर्स आर की, स्टेपलर्स और की देखना है, ये यही है स्टेपलर, नहीं ये तो, ये क्या है, स्टेपलर ही पहला है। स्टेटमेंट आएगा। सम स्टेपलर्स, ये स्टेपलर हो गया, और की किधर है, ये रहा की, तो दोनों एक ही लाइन में है ना, तो हमें कॉमन टर्म देखने की जरूरत नहीं है, सीधा इनकम माइनस एक्सपेंस कर लेंगे। तो सम का कितना होता है, 50 और 50 होता है ना, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, मतलब 0 ही आएगा, तो ये हो गया 1 Valid होंगे. तो 1 and 4 आंसर होगा इसका। फिर मैम ये दिया ऑप्शन में either 2 और 3 क्या है? यस don't- मैम, ये क्या है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है क्या। ठीक है. मैम। एक फिर मिनट, अगर ऐसे क्वेश्चन में मतलब आंसर ऐसे रहेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे उस नहीं टाइम पे? आएगा ऐसा, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि यूजीसी वाले सोच समझ के क्वेश्चन देंगे, ये तो मैंने रैंडमली गूगल से क्वेश्चन उठाया है, ओके वो तो सोच समझ के देंगे, ऐसी थोड़ी दे देंगे वो लोग। मैम, इसमें वेन डायग्राम से भी सेम आंसर आ रहा है 1 हाँ। and 4। हाँ. क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि हर जगह ESERS है ना, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे स्टेपलर्स है ना, यहाँ पे भी स्टेपलर्स है, यहाँ पे भी स्टेपलर्स है, कहीं पर भी अगर स्टेप्स हो जाता ना, स्टेपलर हो जाता है यहाँ पे सिंगुलर, तो कहानी अलग हो जाती, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, सब बहुत सारे हैं, स्टेपलर्स की बात हो रही है, कहीं पर भी सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम। सही Same आ रहा है आ रहा वेन डायग्राम से. हाँ। मैम मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस है ना उनके आंसर बिल्कुल सिमिलर नहीं निकल रहे, बस एक दो को छोड़ के। भेजो। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम मैंने सेंड करा आपको अभी। ठीक है, स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस मैम। इसमें क्या आंसर नहीं आ रहा? मैम आंसर आ रहा है, बट जो आंसर इन्होंने दिया हुआ है वो आंसर नहीं आ रहा। हाँ, तो बुक में आंसर रॉन्ग होगा, फिर पक्का रॉन्ग होगा, क्योंकि बुक में क्या होता है, आंसर रॉन्ग ही होते हैं, पर हमारा मेथड एकदम एक्यूरेट है। आप वेन डायग्राम से भी करके देखोगे तो वही आंसर आएगा जो इनकम एक्सपेंस है, तो हमारा तो एक्यूरेट है भाई, हम तो दो मेथड से करके चेक कर रहे हैं, पर बुक में बहुत से आंसर्स ये लोग करेक्ट इनकरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मैम जैसे ना वेन डायग्राम से अलग आंसर आ रहा है और उससे भी अलग आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है क्या? हाँ मैम। ठीक है, चलो देख लेंगे वो वाला क्वेश्चन भी। किया क्या है सॉल्व? वे कर रहे हैं मैम। क्वेश्चन दिख रहा है ना मेरे स्क्रीन पे, क्योंकि नेट जा रहा है बार बार। यस.
मैम हो गया, वेन डायग्राम से भी क्रॉस चेक कर लिया। सबका आ गया? मैम बी है। सबका हो गया? यस मैम। सबका आंसर क्या है? मैम सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। बी आया है। सबका भी आया है, मतलब सबका आंसर Yes, करेक्ट ma'am. है ना? कि मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या अगर सबका आया है तो? कोई और बच्चा है जो रह गया है जिसका नहीं हुआ है सॉल्व? बोलो भाई। हो गया मैम, बट डाउट है? ये थोड़ा सा डाउट लग रहा ठीक है। है, मैं करती हूँ फिर डाउट है तो। हाँ, मुझे लग रहा है भी सबका आ गया हो रहा है। नहीं, मुझे भी एक्सपेंस clear नहीं लगा। एक्सपेंस वाले में थोड़ा सा, एक्सपेंस मेथड में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, चलो करते हैं। सम क्यू से मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। आर ए से मतलब आंसर्स है। सम एस से मतलब सम, ए से मतलब आंसर्स, आर डब्ल्यू से मतलब राइटर, ठीक है। ऑल राइटर आर पोएट्स, ठीक है। सब में ई एस 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 सब में सेम है ना? किसी में भी ऐसे सिंगुलर नहीं है, राइट? ठीक है, तो सब में कितना होता है? 50 50 50 50। ऑल में कितना होता है? 100 एंड 100, है ना? सही है ना? 150 होता है ना? अच्छा, 150 होता है क्या? ठीक है, 150, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं। सम राइटर्स, सम है तो 50 50, राइटर्स एंड आंसर्स की बात हो रही है, तो W एंड आंसर्स, राइटर एंड आंसर्स, तो ये रहा राइटर और ये रहा आंसर। सही है क्या? दोनों ये में रहा 50-50 आंसर्स तो आ गया। और ये रहा राइटर। क्या सही बोल रही हूँ मैं? एक ही लाइन में मिल गया ना आंसर और एक राइटर? ही लाइन में मिल गया ना, तो वैलिड हो गया ये। वैलिड नहीं हुआ अभी। अभी फिर इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, मतलब क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। तो मतलब ये वैलिड हो गया। ठीक है, आया इधर तक समझ में? किसी को डाउट इधर? पूछो, अब डाउट है तो। नो डाउट, आगे बढ़ू? भाई जितना जोश मुझ में है, आप लोगों में क्यों नहीं इतना जोश? मैम आ गया समझ। आ गया समझ। पोएट एंड क्वेश्चंस, पोएट एंड क्वेश्चन। क्वेश्चन किधर है? ये रहा क्वेश्चन। पोएट तो बढ़ नीचे है। किससे सिलाई कराऊंगी? पोएट एंड क्वेश्चन कहाँ से लेंगे? थर्ड में है ना? पोएट ये रहा, और क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन पहले में है ना? पोएट एंड क्वेश्चंस। मिडिल टर्म नहीं है। हाँ, मिडिल टर्म नहीं है मिडिल इसमें। टर्म नहीं है, इसलिए एग्जिट। हाँ, तो मैं हो गया। एक सेकेंड है, एक सेकेंड। उधर से चिल्ला रहा है। मिडिल टर्म नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा। इतनी ये बात समझ में आई क्या? जिनको डाउट था, बच्चों जिनको डाउट था, ये है पोएट और ये रहा क्वेश्चन, तो इन दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा ना। तो इन दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए क्या चाहिए? मिडिल टर्म चाहिए ना। तो मिडिल टर्म तो है ही नहीं इसमें कॉमन, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनवैलिड हो जाएगा। है? यस मैम। उमेश को डाउट था। उमेश को, उमेश
सुन रहा हूँ क्वेश्चन मैम। आया क्या समझ में? हाँ आ गया मैम। मैम क्वेश्चंस एंड पोएट, हाँ बोलो। मैं एक इस क्वेश्चन से अलग पूछ रहा था, ऐसे ही इन जनरल कि इसके जैसे बाद लास्ट। पूछो, इसके बाद पूछो, इस अच्छा क्वेश्चन के बाद। ओके ओके। वहाँ पे सेम चीज है, क्वेश्चन एंड पोएट। तो भाई यहाँ पे पोएट एंड क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन एंड पोएट है, तो बात तो वही हो गई ना। क्वेश्चन ये रहा और पोएट ये रहा। ऑब्वियसली इसमें मिडिल टर्म नहीं है, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? ये लास्ट है सम। इसमें क्वेश्चंस मिडिल टर्म नहीं है मैम। Some कहाँ है poets are क्वेश्चन है? questions and all the questions are poets. ये देखो, नहीं, ऑल द राइटर आर पोस्ट। ए भाई, तुम कंक्लूजन को क्यों इसमें जोड़ देते हो? उमेश सच सच बताओ, किताब और पेन नहीं रहता ना हाथ में? किताब भी है लिखते और नहीं हो ना? नोटबुक भी है। हाँ, लिख रहे हो ना? तो जी कंक्लूजन को जी। क्यों ज्वाइन कर रहे हो? हमें तो ये इस स्टेटमेंट तो ये रही ना हमारी। इन अच्छा। तीन स्टेटमेंट से देखते हैं ना हम। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? सम क्वेश्चंस आर आंसर्स। ठीक है, ये Yes, पहली स्टेटमेंट है। हाँ एक दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सम आंसर्स आर राइटर। ठीक है, तो सम हाँ आंसर्स आर राइटर। हाँ। तीसरी लाइन क्या है? ऑल राइटर आर पोएट। तो मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन एंड पोएट किधर किधर मिल रहा है आपको? क्वेश्चंस तो मिल रहा है, फर्स्ट में। ये फर्स्ट में मिल रहा है, और पोएट किधर मिल रहा है? थर्ड में। थर्ड में। तो अभी इन दोनों सेंटेंस को मिलाओगे ना, हाँ इसको हाँ और इसको हाँ। मिलाओगे ना, तो दो हाँ। सेंटेंस मिलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मिडिल इसको टर्म को हम, फाइंड करते हैं। हाँ भूल गए क्या? नहीं, याद नहीं रह रहा ये चीज? दो सेंटेंस में हमें अलग अलग हमारे वर्ड्स मिले हैं, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे ना फिर। और इनको मिलाते किससे हैं? दो सेंटेंस को मिडिल टर्म से मिलाते हैं। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहाँ है मिडिल टर्म? इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं। नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ हाँ। क्वेश्चन है, यहाँ आंसर्स है, यहाँ राइटर है, यहाँ पोएट है, और कोई है ही नहीं वर्ड कॉमन। दोनों में कोई वर्ड ही नहीं है। तो जब जी, कॉमन वर्ड ही नहीं है, तो दो सेंटेंस को मिलाना पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो इसलिए ये भी इनवैलिड हो गया और ये भी इनवैलिड हो गया। आई बात समझ में? जी मैम। लास्ट क्या है? पोएट एंड आंसर्स। तो ये लास्ट में पोएट एंड आंसर्स कहाँ मिल रहा है हमें? ये रहा हमारा पोएट और ये रहा हमारा आंसर। मिल गया सभी को? जी। अब दो सेंटेंस को मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है उमेश? थर्ड टर्म होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए। तो मिडिल टर्म Right. कौन सा है इसमें? राइटर है। राइटर है। तो राइटर को एक में कितने मिले हैं? एक में 50 मिले हैं और एक में कितने मिले हैं? वैलिड हो गया ये। एक में कितना होना चाहिए मिनिमम? एक में 100 होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये है ना 100 एक मिडिल टर्म में। तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के जी, लिए जी। क्या करेंगे? इनकम को एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। मतलब पोएट का इनकम कितना है? पोएट का इनकम 50 है 50 है और पोएट का एक्सपेंस कितना है? 50 है। जी। हो गया ना 50? हाँ, तो ये हो गया वैलिड। valid हो आंसर्स गया। का इनकम कितना है? आंसर्स का इनकम 50 है। हम्म, सही बोल रही हूँ ना मैं? जी जी। और आंसर्स का एक्सपेंस कितना है? 50 है। तो ये भी हो गया वैलिड। तो आंसर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट एंड फोर्थ। वन अभी वेन आई बात डायग्राम समझ से में? भी आ गया। जी जी वेन डायग्राम से सेम आंसर आ गया। हाँ, ये क्रॉस चेक कर सकते हैं हम। हाँ बोलो। मैम मुझे ना वेन डायग्राम में लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। किसमें? वेन डायग्राम में? यस मैम। हम कर रहे हैं, वेन डायग्राम भी कर रहे हैं अभी। मैम बोलो। एक चीज थी कि पूछो। जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था कि हमने मिडिल टर्म ढूंढने की दो वर्ड्स निकालने होते हैं ऊपर स्टेटमेंट में से, राइट? और हाँ। ना अगर हमको वो मिडिल टर्म नहीं मिलती है तो भी वो जो अपना कंक्लूजन है तो वो इनवैलिड हो जाता है, राइट? हाँ, इनवैलिड हो जाता है। हाँ। और अगर हमारा 100 नहीं आता है तो भी हम प्रोसीड नहीं कर सकते, तो भी वो इनवैलिड हो जाएगा कंक्लूजन। करेक्ट। तो ये इन दो में हमारा कंक्लूजन इनवैलिड हो जाएगा, राइट? करेक्ट। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। बताओ भाई, सम क्वेश्चंस आर आंसर। कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये सही है। सम आंसर्स आर राइटर। कुछ आंसर राइटर है। ऑल द राइटर आर पोएट। सारे जो राइटर है वो पोएट है। ठीक है, ये सबका आया ऐसे। यस मैम। पहला बोल रहा है सम राइटर्स आर आंसर्स। ये बोल रहा है कुछ जो राइटर है वो आंसर है, ऐसा ये बोल रहा है। तो ये जो राइटर का सर्कल है और ये आंसर का सर्कल है,
सही है। सही है कि गलत है? इट में ओवरलैप, क्यों क्यों नहीं होगा? सही है। बिल्कुल होगा, सही है, बिल्कुल True, ओवरलैप। true, true, it's valid. सही है मैम। अरे मेरी बात सुनो उमेश, आंसर का जो सर्कल है क्या वो राइटर के सर्कल से टच नहीं हो रहा? टच हो रहा है, मैम हो रहा है तभी टच। तो ये सही होगा, क्योंकि टच हो रहा है ना, है ना? यस यस यस। ठीक है, सम पोएट आर क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सम पोएट, जो ये पोएट, इनमें से कुछ जो पोएट हैं वो क्वेश्चंस है, ऐसा बोल रहा है। ये वैलिड है क्या? नो No. मैम। नहीं, नो दोनों के Touch सर्कल नहीं टच कर नहीं रहा। हो रहे, नहीं हो दोनों रहा के सर्कल एक दूसरे को टच नहीं हो रहे, है ना? तो है। अच्छा मेरे को ये बताओ, इस वेन डायग्राम के हिसाब से पोएट और क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? मैम पता ही दोनों नहीं। का अलग अलग बनाएंगे और बीच में कट कर देंगे लाइन को। नहीं नहीं नहीं, वेट वेट, इसमें नो थोड़ी ना बोला है। रुको। कट हाँ कर- मैं वही बोल रही हूँ, एक सेकेंड मेरी बात तो सुनो। ये दो सर्कल आपको दूर दूर दिख रहे हैं, दूर दूर दिख रहे हैं ना? तो Yes, इस ma'am. इनके हिसाब से क्वेश्चन और पोएट का क्या रिश्ता है? मैम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या स्टेटमेंट बन सकती है इसके लिए? नो पोएट नो वाला है तो पोएट बच्चे- इज नो क्वेश्चन। पोएट आर क्वेश्चंस। यस मैम। आई बात समझ में? अगर ऐसा जी। ये लिखा होता, अगर ऐसा ही सेम डायग्राम होता और ये वाली स्टेटमेंट होती कि नो पोएट आर क्वेश्चन, तो क्या ये सही होता? यस मैम वैलिड। ये वैलिड हो जाता। क्यों? क्योंकि रिश्ता नहीं है, इसने बोला। तो रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो सभी को। फिर ऑल तो क्वेश्चन मैम ने जो बोला था वो वाला वेन डायग्राम बनेगा इसका नो पोएट वाले का, कि दे विल क्रॉस बिटवीन बोथ क्वेश्चन एंड पोएट वाला सर्कल। ये जो हम क्रॉस करते हैं ना, ये हमारे लिए करते हैं कि हमें पता रहे कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जब हमें ऐसी स्टेटमेंट दी रहेगी ना कि ऐसे, सॉरी, ये स्टेटमेंट दी रहेगी तो हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। पर इनकेस अगर आपका ऐसे से डायग्राम बन रहा है ना, ऐसा डायग्राम, तो मतलब इनके बीच में रिश्ता नहीं है, इसका मतलब यही है, ये दूर दूर है एक दूसरे से। समझ रहे हो? जब जी आपका मैम। स्टेटमेंट होगा तो आप ऐसे ही बनाओगे, बट जब आपका पूरा स्टेटमेंट बनके ऐसा तैयार हो गया है और दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं हो रहे, तो इसका भी वही मतलब है कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और इसका भी वही मतलब है। ठीक है मैम। Okay, here I want to ask one question. Like if through Venn diagram, I can, I can solve this question. But when it comes to the I cannot hear you anything. I can't hear anything. Your voice is very low. Okay, okay. So can you hear me? Am I audible to you right now? Yes. Hello. Am I Yes, I audible? can hear you. Yes, say. Okay. So when I start solving the problem through the other one, that is income and expense method, in that I just get confused with only little thing that how I match the statement to conclusion, or is just like you need to solve it according to the diagram what it is written. So you have to see first what statement and then conclusion, or you have to match statement and conclusion both at one point, because here in statement is 3 points are given and in the conclusion is 4. So I'm just little confused over here. Otherwise, I'll be fine. अच्छा, कोई चिंकल जो बोल रही है वो समझ पा रहा है क्या, या फिर मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा हो क्या बोल रही है? मैम बहुत फास्ट बोल रहे हैं और पीछे से साउंड भी आ रहा, तो इसलिए क्लैरिटी नहीं है। बस इतना समझ में आया कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, चिंकल, income एक्चुअली योर वॉइस इज expense नॉट क्लियर। ओके, बट जितना मुझे समझ में आया है, यू आर आस्किंग की जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन, मुझे इसका डायग्राम बनाना है या इसका बनाना है, समथिंग ऐसा कुछ कुछ बोला क्या? I just need to know that I need to check the statement or conclusion, in the sense I have to match income or expense, or what is the first thing that I need to match. सी, एकदम बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट गिव मी 2 minutes. ठीक है, Okay, okay. just give me 2 minutes. I will explain you from the basic, because what you are asking, it is a very basic thing. Okay, Yeah, this so is very all the basic. questions, yeah, तो थर्ड था कि all the questions are poet. ठीक है, all the question are poets, तो जो सारे क्वेश्चन है वो पोएट है। तो क्वेश्चन वाला सर्कल ये वाला था ना हमारा। यस। तो ऑल द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे पोएट है, ऐसा बोल रहा है ये। कहाँ है No. पर पोएट किधर है हमारा? ये बड़ा वाला सर्किल No. जो राइटर को ओवरलैप कर रहा है।
तो इनके बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना दूर दूर तक, नो तो रॉन्ग हो जाएगा। सम पोएट आर आंसर, कुछ पोएट आंसर है, तो पोएट वाला सर्कल किधर है हमारा? पोएट वाला सर्कल ये है, ये वाला, और आंसर वाला सर्कल ये है। तो ये तो भाई एक दूसरे को बहुत अच्छे से टच कर रहे हैं, ये रहा। तो ये है ना ट्रू। मैम आई एम लीविंग, समवन हैज कम। कौन आ गया? गेस्ट को बोलो बाद में आओ। चलो, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल मैच हो रहा है, तो ये क्या हो गया? वैलिड हो गया ना, और ये भी वैलिड हो गया। मैम हाँ। यही मेरा कंफ्यूजन है कि मैम अगर टच, ये वाला टच हो रहा है लेकिन इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया। एक्चुअली ऑल पोइट्स आर राइटर, यहाँ पे ऑल पोइट्स राइटर है। कहाँ लिखा है ऑल पोएट्स आर राइटर? यहाँ तो सम पोएट्स आर आंसर लिखा है। कहाँ मैम लिखा जो है all पहले poets वाला are- मैम वो ऑल राइटर आर पोइट्स मैम जो ऊपर ये- दे रखा है स्टेटमेंट। हाँ तो हाँ, मैम ये अच्छा। और यहाँ नीचे रिलेशन दे रखा है इन्होंने, सम पोइट्स आर राइट आंसर्स, तो बस टच होना काफी है उसका। आप लोग ऐसे कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? मैं इस चीज से हैरान हूँ। ये जो तो स्टेटमेंट, मैम एक अकेली स्टेटमेंट से थोड़ी आप सारा कंक्लूजन निकाल रहे हो। आपने तो 3 स्टेटमेंट को जोड़ा है, 1 + 2 + 3 ज्वाइंट करके तो एक कंक्लूजन निकलता है ना। तो आप ये अकेला Yes, स्टेटमेंट कैसे देख सकते हो? आपने तो ये वाला मैम भी तो ज्वाइन किया है। मैम लास्ट वाला बस देख रहे थे ना कि सम पोइट आर आंसर्स। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन निकला है, ये कंक्लूजन किनको ऐड करके निकला है? अकेले इससे निकला है क्या? नो मैम किस किस से निकला है? इससे भी निकला है, इस ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, और फिर ये ऐड हुआ। ये तीनों जब चीज ऐड होगी तो आप एक एक अकेले स्टेटमेंट को कैसे देख सकते हो इससे? मैम ठीक है, बस यही कंफ्यूजन है कि अगर ये इसका कोई रिलेशन बताया नहीं है और बताया आंसर है। इससे देखो टच देखो देखो मेरी बात, हाँ मैं समझ गई। क्या बोल रहे हो कि एज इट इज नहीं लिखा है। आप ये बोल रहे हो कि लाइन में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि सारे पोएट आंसर है, ठीक है। बट मेरी बात समझो, इन्होंने ये बोला है कि देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, इन्होंने ये तो कहा है। कुछ आंसर राइटर है, कुछ आंसर राइटर है, ये तो कहा है ना, ये भी तो कह रहे हैं ये लोग। फिर इन्होंने ये कह दिया कि कुछ राइटर आंसर बोले ना। इन्होंने क्या बोला? ये पहली स्टेटमेंट देखो, सम आंसर्स आर राइटर, कुछ आंसर, सॉरी, कुछ आंसर राइटर है, ये कहीं इन्होंने बात, ये आप लोग कैसे मिस कर सकते हो? ये पहली वाली बात भी तो ध्यान में रखो ना, क्या बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन आई है कि ऑल राइटर आर पोएट। फिर इन्होंने अब बोला है कि देखो अगर कुछ राइटर आंसर है, ठीक है, तो इन्होंने बोला है ऑल द राइटर आर पोएट। फिर इन्होंने क्या बोल दिया? जो सारे राइटर है, ये सारे राइटर है ना ये, तो इनके बाहर का सर्कल क्या बन जाएगा? पोएट बन जाएगा। तो अब मेरे को ये बताओ, जब इसके अंदर वाला ये राइटर है, ये राइटर वाला सर्कल कुछ आंसर है, तो ऑब्वियसली फिर कुछ पोएट भी तो आंसर होंगे। आ रही है क्या ओके कुछ? मैम, ये बात समझ में आई? देखो आप क्या बोल रहे हो कि एज इट इज स्टेटमेंट नहीं दिया, पर स्टेटमेंट से पहले जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कंक्लूजन अलग अलग निकल जाते हैं, ठीक है। Okay, ये ma'am. वाला स्टेटमेंट कनेक्ट हो गया ना इस वाले से। इन्होंने कह दिया कि सम जो आंसर है वो राइटर है, ऐसा बोला है ना उन्होंने, ये आंसर है और ये राइटर है, राइटर्स हैं, है ना। ये तो बोला है ना, कुछ जो राइटर है वो क्या है? वो आंसर है। फिर इन्होंने क्या बोल दिया? सारे राइटर पोएट हैं। अब जब कुछ राइटर आंसर है और इन्होंने ये बोल दिया कि सारे के सारे राइटर पोएट है, इमेजिन करो, तो ऑब्वियस सी बात हो गई ना, पोएट हो गए ना, पोएट, कुछ पोएट हो गए ना आंसर। यस मैम, क्या मैं समझा पा रही हूँ क्या? मुझे समझ नहीं यस आ रहा। मैम, हम समझ गए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सबका डाउट क्लियर है क्या? Yes. कोई बच्चा रह गया पीछे? यस मैम। ठीक है, अभी जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था एक बच्चे, अच्छा हाँ, एक वो डाउट चिंकल का, चिंकल, ओके। Yes, I need to just clarify one thing, that I need to match the income with the expense or expense with the income. Then only I will able to solve, because that diagram is totally clear to me. Only thing is that this one is little confusing. ओके The चिंकल, only एक काम difference करते is हैं, like अभी ना हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं वो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कराऊंगी, ठीक है।
तो Okay. उसमें जो भी डाउट है ना, इनकम से माइनस करना एक्सपेंस के, एक्सपेंस से इनकम, वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन पूरा मैं ही कराती हूँ, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप मुझे पूछती रहना, कुछ डाउट आता है तो। ओके, जल्दी दो। ये देख, ये क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप इनकम और एक्सपेंस मेथड से कराऊंगी। तो जो बच्चे पीछे रह गए, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो देख लेना। पहली चीज क्या होती है, हम स्टेटमेंट पे हमारा जो टेबल है, टेबल हमारे 4 है। पहला वाला है ऑल वाला, फिर है सम वाला, फिर है सम नॉट वाला, और फिर लास्ट वाला कौन सा है? अरे मैंने गलत बोल दिया। पहला वाला है ऑल वाला, फिर All. नो है, फिर सम है, और फिर सम नॉट है। ठीक है, ऑल में कितना है? 150 है शायद। 150, 100, 100, में 100 100, सम में 50 50, और सम 50, नॉट में 100, 50 50, 100। 100. ये याद करना पड़ेगा, ठीक है? अब जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम पहले तो बना लेते हैं, और उसके ऊपर फिर हम चेक करते हैं कि कंक्लूजन कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, या तो कौन सा कंक्लूजन वैलिड है, कौन सा कंक्लूजन इनवैलिड है, अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है? Okay. The same is we did we do in the Venn diagram, right? We are not doing Venn diagram right now. We are doing income and expense method. Yes, yes. Okay? इसी में डाउट है ना चिंकल? इनकम एंड एक्सपेंस मेथड में डाउट है ना? Exactly. That I just want to know that what is the What is what? चलो, नो चिंकल क्रो, का नेटवर्क गया। हाँ मैम, चिंकल मेरा का नेट, मैम वो समझ करने नहीं दो आ रहा। ना, आप रुक जाओ 5 मिनट। वो चिंकल बोल क्या रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, उसकी आवाज ही नहीं आ रही। okay, yeah, maybe because there is some network issue where I हाँ, am right now. Yeah. it's okay. You will get income and expense method after this. Okay? If you have any doubt, just let me know. देखो, फर्स्ट सेंटेंस है नो क्रो इज अ बर्ड। पहला स्टेटमेंट ये है क्या? यही है ना? तो नो क्रो इज अ बर्ड को कितना मिला है इनकम? 150. 100 मिला है एंड 100 मिला है। यहाँ क्लियर है क्या चिंकल? इज इट क्लियर नाउ? थोड़ा बहुत Yes. कि हम क्या कर रहे हैं? Yes. ठीक है, Yes. नेक्स्ट है सम पैरेट्स आर क्रोज। तो सम वाला है, तो सम में कितना इनकम है? 50 एंड 50। ये लिख दिया हमने 50 एंड 50। फिर है नो बर्ड इज अ स्पैरो। नो बर्ड इज अ स्पैरो। ठीक है, तो नो का कौन सा है? 100 एंड 100। ये लिख दिया 100 और ये लिख दिया 100। यहां तक किसी को भी डाउट है क्या, इंक्लूडिंग No, चिंकल? ma'am. No doubt. No doubt. नो डाउट, ठीक नो है। डाउट। अब पहला स्टेटमेंट क्या है? अब हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट चीज क्या है? हमें जो कंक्लूजन दिए हैं, अब हमें इसके बेसिस पे, ये जो हमने इनको इनकम दे दी है, ये लिख दिया है, इसके ऊपर अभी हमें जो कंक्लूजन हमारे दिए हैं 2, वो हमें चेक करने कि कौन सा वाला कंक्लूजन वैलिड है, कौन सा वाला कंक्लूजन इनवैलिड है। ठीक है? इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे? स्टेटमेंट के बेसिस पे। मुझे मिटाना पड़ेगा अभी। नो का 150 था ना? नो वाले का 150 है ना बच्चों? No, ma'am. 100, 100 है. ओहो, 100 100 ठीक है। चलो, अब पहला कंक्लूजन हमें चेक करना है, सिर्फ पहला वाला देखेंगे अभी कि कौन सा वाला, ये वाला वैलिड है कि इनवैलिड। तो नो वाले का अब एक्सपेंस बता दो, सेम टेबल से सेम नंबर उठाने हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नो वाले का कितना हो गया? अब कितना है टेबल में? 100। चिंकल बताएगी, चिंकल कितना है 100 में? नो वाले का 100, 100 and 100. ठीक है, 100 इतना and समझ 100. आया? Yes. अब हम चेक करेंगे पहला कंक्लूजन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? क्रो।
क्रो है, इसमें क्या है, क्रो, और दूसरा क्या है, स्पैरो। तो अब बताओ हमें क्रो और स्पैरो कहाँ मिल रहा है? क्रो किधर है और स्पैरो किधर है? मैम फर्स्ट एंड थर्ड में। देखो फर्स्ट एंड थर्ड, आप लोगों को पहले तो ये देखना है कि दोनों जो है ना स्टेटमेंट ऊपर नीचे होने चाहिए। क्या आपको ऊपर नीचे स्टेटमेंट में मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिलेगा तो आप ऊपर कूदो। हमें क्या देखना है, क्रो एंड स्पैरो। तो ये रहा क्रो, ये स्क्रोज है और ये क्रो है ना? तो हम किसको मिलाएंगे, क्रो को मिलाएंगे ना, क्रो, ये रहा क्रो, और ये क्या है, क्रोज है। तो क्रोज को हाथ मत लगाना, क्रो क्रो को करेंगे। ठीक है, आया क्या ये समझ में, क्यों हमने ऊपर वाली लाइन का क्रो लिया और ये नहीं लिया? चिंकल, बिकॉज ऑफ द एस, द डिफरेंस बिटवीन बिकॉज ऑफ द एस। हाँ ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये दो सेंटेंस हमें मिल गए, नो बर्ड इज ए स्पैरो, नो क्रो इज ए बर्ड। इन दो स्टेटमेंट में अभी क्योंकि ये दो स्टेटमेंट है तो इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा। हम किससे इनको मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं? मिडिल टर्म। चिंकल बोल रही है ना ये? नो नो, दिस इज नॉट मी। ओके, तो इन दो सेंटेंस को हम किससे मिलाते हैं चिंकल? हम मिलाते हैं मिडिल टर्म से। ठीक है, अब हमें देखना है इन दोनों में मिडिल टर्म कौन सा है। तो बताओ इन दोनों में मिडिल टर्म कौन सा है, चिंकल बताएगी। आई थिंक बर्ड। वर्ड इज अ मिडिल टर्म। क्यों? क्योंकि दोनों में जो भी कॉमन वर्ड होता है वही मिडिल टर्म होता है। एटलीस्ट किस एक मिडिल टर्म में कितना होना चाहिए चिंकल? 2, आई थिंक। दोनों मिडिल टर्म में से एटलीस्ट एक में कितना होना चाहिए? I think 1 should be there. 100 it is valid. मुझे चिंकल की ना आवाज नहीं आ रही। चिंकल सुन, ध्यान से सुनो। जैसे ये मिडिल टर्म है हमारे दो मिडिल टर्म है, बर्ड एंड बर्ड। ठीक है, इन दोनों में से एटलीस्ट किसी एक के पास 100 होना चाहिए। जैसे कि ऊपर वाले बर्ड में कितना है, 100 है, नीचे वाले बर्ड में कितना है, 100 है। तो ये हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। अगर इन दोनों में, अगर मेरे को बताओ, चिंकल बताएगी, अगर इसमें 100 की जगह 50 होता और इसमें भी 100 की जगह 50 होता तो क्या हम आगे बढ़ते? नहीं। No, we only proceed with the 100. हाँ, और अगर ऐसा होता कि एक में 50 है और एक में 100 है तो क्या हम आगे बढ़ते? Yes, चिंकल, we can. वी Yes, कैन, है ना? yes. क्योंकि एटलीस्ट एक में तो 100 होना चाहिए। तो इनमें क्या, इसमें क्या हुआ, दोनों में 100 है, तो हम आगे बढ़ेंगे, अब मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो अब आगे बढ़ के हमें क्या करना है, आगे जो नेक्स्ट स्टेप होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, उसमें हम क्या करते हैं, हम इनकम को एक्सपेंस से माइनस करते हैं। यही डाउट है शायद चिंकल, यही डाउट आ रहा है ना? हाँ, तो अब इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है। जैसे ये जो स्टेटमेंट में जो ऊपर पैसे लिखे हुए हैं ये इनकम होता है, और जो कंक्लूजन होता है इसको एक्सपेंस बोलते हैं, और जो स्टेटमेंट होता है इसको इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी दो वर्ड हमारे कंक्लूजन में, हमें दो वर्ड का इनकम एक्सपेंस माइनस करना है। दो वर्ड कौन से हैं? एक तो ये क्रो और ये स्पैरो। ठीक है, अभी हमें देखना है कि क्रो की इनकम कितनी है। चिंकल, क्रो की इनकम कितनी है? मैंने अभी बताया स्टेटमेंट में, ये जो हमने दो स्टेटमेंट लिए हैं 1 और 2, इसमें हमने देखा क्रो ये वाला और स्पैरो मिला यहां से। तो इसमें क्रो की इनकम कितनी है? चिंकल, चिंकल गई क्या? 100. 100। 100. क्रो की इनकम 100 है, ये रही 100, है ना? और क्रो का एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस मतलब कंक्लूजन में जो पैसे मिले हुए हैं इसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक्सपेंस कितना है क्रो का चिंकल? 100. तो कितना हुआ? 0, है ना? तो 0 होगा तो भी कंक्लूजन वैलिड है। पर अगर ये माइनस में चला जाता, -50 होता, तो क्या ये कंक्लूजन वैलिड होता? इनवैलिड होता। 0 होना चाहिए या तो पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव में चला गया तो कंक्लूजन इनवैलिड हो गया। मतलब कि अब प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि ये वाला जो कंक्लूजन है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो वैलिड है। आई क्या बात समझ में? नहीं आई तो आगे एक और कर रहे हैं।
सम पैरट्स आर नॉट बर्ड्स, सम पैरट्स आर नॉट बर्ड्स, ये दो वर्ड है ना। अब मेरे को बता दो पैरट किधर है और बर्ड किधर है, चिंकल ही बताएगी भाई। Bird, parrot, this thing is in the second line, parrot is in the first, second line, and the bird is the third line. तो पैरट सेकेंड लाइन में है और बर्ड कहीं पे भी नहीं है। नहीं है ना, कोई नहीं, हम नीचे का ले लेते हैं फिर, ठीक है, यहाँ का ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम कहीं का भी ले लेंगे। ये हो गया पैरट्स और ये हो गया बर्ड, ठीक है। अब क्या लिखा है, सम पैरट्स आर नॉट बर्ड्स, तो फिर कितना होता है इसका, चिंकल बताएगी, इसका कितना होगा एक्सपेंस सम नॉट वाले का। Some not, I think this is 50. 50 And the 100 third one is 100. है ना। तो पैरट एंड बर्ड हो गया, तो बताओ ये दो स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा क्या नहीं। Yes, yes. And है ना? it will be invalid because if you minus, then it will become, the answer will come in the like, it will not be valid. यस तो अभी यहाँ सुनो, पैरट और बर्ड्स है, पर क्या इसमें आपको कहीं मिडिल टर्म दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो हम ऊपर No, वाला ले no, लेते हैं, no, ऊपर वाला देखते हैं। अब ऊपर वाला भी है ना ऑप्शन, ऊपर भी तो बर्ड्स है, ये देखो ये एक और बर्ड यहाँ पर भी है। अब इन दोनों को देखते हैं क्या इनमें से मिडिल टर्म निकलता है क्या, इसमें निकल रहा है क्या मिडिल टर्म। Yes. क्या है मिडिल टर्म, क्रो है और क्रो है, ये मिडिल टर्म है। क्रोज और क्रो में मिडिल टर्म किस निकलेगा? डाल एक सकते हैं ना, plural और हमने singular है। पहले भी तो किया था कि मिडिल टर्म में चलता है, मिडिल टर्म में देख लो आप, क्रो की क्रोज हो, पहले भी तो किया था क्वेश्चन हमने, कल भी तो किया था एक, भूल गए क्या। ठीक है। ठीक है, तो अब क्या देखना है इसमें, ये क्रोज और क्रोज एटलीस्ट एक में कितना होना चाहिए 100. मैम 100। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया फिर से। हाँ पर मैं एक बार ये कंप्लीट कर लूं, एक बार बस, तो एटलीस्ट एक में 100 होना चाहिए, तो ये हो गया 100 है। आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या हम, Yes. तो क्या can करेंगे अब नेक्स्ट में, इनकम को एक्सपेंस से माइनस करेंगे ना। तो इनकम बताओ, पैरट की इनकम कितनी है, पैरट की इनकम कितनी है 50, 50, yes, 50 है, और एक्सपेंस कितना है 50 है, 50 है। तो ये ठीक है कि नहीं, वैलिड है। वैलिड है कि नहीं चिंकल, Zero is valid. Yes, yes. Valid It है is ना, valid क्योंकि because zero I आएगा ना। said zero. हाँ Yes, और zero is बर्ड की इनकम कितनी है, बर्ड की इनकम 100 है। 100. 100 है ना, ये दिख रहा है ना चिंकल, समझ में आ रहा है ना, ये रहा बर्ड की इनकम 100, ये स्टेटमेंट में इनकम है और कंक्लूजन ये एक्सपेंस है। तो अब इसकी एक्सपेंस कितना है, बर्ड का एक्सपेंस कितना है 100. 100, तो कितना हो गया 0। ये आगे ये वैलिड है कि इनवैलिड है, Valid. वैलिड, तो दोनों वैलिड हो गए। ओके, अब किसको डाउट था बताओ। मैम मेरे को, मैम यहाँ पे अभी हमने क्रॉस अवॉइड कर दिया और पहले वाले में हमने क्रॉस ले लिया था, Yes. वाला टर्म ले लिया था। बहुत सिंपल चीज है, देखो हमने पहले, अब इसमें क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में दो जगह क्रो है, ठीक है, एक ये क्रो है और एक ये क्रो है, ठीक है, क्रो हमारे ज्यादा है और एक ही क्रोज है, ठीक है, ये आई क्या बात समझ में। यस मैम। है ना, हमने यहाँ क्या किया था, हमने क्या सॉल्व किया यहाँ पे, ये कितना था 100 एंड 100, ये था 50 एंड 50, ये था 100 एंड 100, सही बोल रही हूँ ना मैं, ये है 100 एंड 100, ठीक है। हमें क्या देखना है, क्रो एंड स्पैरो, ठीक है, तो ये रहा हमारा स्पैरो और ये रहा हमारा क्रो, ठीक है, इसमें हम क्रोज नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है क्रो और यहाँ क्या लिखा है स्पैरो। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन में क्रो मिल गया हमें, है ना, और हमें स्पैरो इधर मिल गया, तो हम वो ले लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, नो मैम। ठीक है, तब हम इन दोनों को मिला लेंगे और मिला के हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व भी कर लिया, इधर तक तो क्लियर था। यस मैम।
ठीक है, तो डाउट शायद सेकंड वाले में आया है ना? ठीक है, तो सेकंड वाला क्या था? पैरेट्स एंड बर्ड्स, ये था। तो पैरेट्स किधर है? ये रहा हमारा पैरेट्स। पर जब हमारे पास ऑप्शन में ऊपर बर्ड्स ही नहीं है तो हम इग्नोर थोड़ी करेंगे, हम फिर कोई भी बर्ड ले लेंगे ऊपर या नीचे से। जहां अगर हमारे पास क्रो है यहाँ पर और क्रो का ऑप्शन हमें दिया हुआ है तो हम यही लेंगे ना, हम फिर ये क्यों लें जबरदस्ती? पर यहाँ पे इन्होंने बर्ड्स लिख दिया यहाँ पे, पर अगर ऊपर ऑप्शन में एस नहीं है तो कोई तो बर्ड उठाना ही पड़ेगा ना हमको। ये कुछ देखो, ये माइनर सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये और किससे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। ये क्वेश्चंस मैंने भी पहले नहीं किए, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट बिकॉज मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं ये माइनर चीजें फटाक से पकड़ लेती हूँ। और ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आपको यहाँ क्वेश्चन में बहुत ध्यान से सुनो, जब क्वेश्चन में क्रो दिया है तो आप क्रोस की तरफ मत जाओ, आप क्रो की तरफ ही जाओ। इतना समझ में आता है क्या? पर जब आपको क्वेश्चन में बर्ड्स दिया है और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बर्ड्स वाले, दोनों आपको बर्ड दे दिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी है बर्ड्स तो बर्ड है ना, ऐसा तो नहीं है। इसकी जगह बैट तो नहीं लिखा, बैट तो नहीं लिखा, लिखा तो बर्ड ही है ना। तो आप चूज कर सकते हो बर्ड को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। बर्ड्स लिखा है पर ऑप्शन में बर्ड ही है, तो आप कोई भी बर्ड चूज कर लो जहां से आपको मिडिल टर्म मिल जाए। वो वाला बर्ड चूज कर लो जहां से आपको मिडिल टर्म मिल जाए। ये भी एक चीज थी, जैसे कि हमने पहले नीचे वाला बर्ड ले लिया और ऊपर वाला पैरेट ले लिया, पर इन दोनों में हमें मिडिल टर्म दिखा ही नहीं, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस बर्ड को ना लेकर फिर हम ऊपर वाला बर्ड देखेंगे कि क्या यहाँ से हमें मिडिल टर्म मिल रहा है। तो यहाँ देखा तो हमें मिडिल टर्म मिल रहा था, क्रोस। ठीक है, यहाँ हमें मिडिल टर्म मिल गया ना, तो हम इन दोनों सेंटेंस को लेकर फिर आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। जहां से हमें मिडिल टर्म मिल जाए, नीचे वाले से मिल जाए तो नीचे वाला ठीक, ऊपर वाले से मिल जाए तो ऊपर वाला ठीक, और दोनों से मिल जाए तो कोई भी ठीक। आ रही है बात समझ में? यस मैम। मैम इसका कंक्लूजन क्या निकला है? दोनों राइट है, दोनों करेक्ट है। क्या है इसका आंसर? किस बच्चे ने भेजा था? मैम मैंने भेजा था, एक क्या दिया है? सेकंड। मैम बी दे रखा है इसका आंसर इन्होंने। बी तो नहीं, दोनों करेक्ट है। वेन डायग्राम बना के देखा क्या? Last time we did this same question with the Venn diagram. E correct आता Last time Venn we did the diagram same से। question with the Venn diagram. Both were correct. चलो एक बार वेन डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है? फिर Venn हमें diagram में भी मैम ये E करेक्ट है, दोनों करेक्ट आ रहे हैं। चलो देखते हैं। नो क्रो इज अ बर्ड, ठीक है। सम पैरेट्स आर क्रोज, कुछ पैरेट क्रोज हैं, कुछ पैरेट क्रोज हैं। तो ये तो क्रो है, ये तो सिर्फ क्रो है। वेन डायग्राम नहीं कर सकते, वेन डायग्राम कैसे करेंगे? समझ रहे हो? वी डिड दिस क्वेश्चन विद वेन डायग्राम, बोथ आंसर्स वर वैलिड। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? यहाँ क्या दिया है? क्रोज दिया है, और हमने कौन सा वाला डायग्राम बनाया? क्रो का डायग्राम बनाया। मैंने कहा था ना ये वेन डायग्राम से कंफ्यूजिंग होता है। मैम अगर इसको विदाउट एनी थॉट की क्रोज है या क्रो है अगर हम कर रहे हैं तो वेन डायग्राम से भी बोथ आंसर आ रहे हैं। है ना? आ रहे हैं ना? वो विदाउट देखो, थिंकिंग दैट क्रो और क्रोस का देन आंसर कम्स द सेम। हाँ बट नहीं है, वो गलती है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में देखा था ना आपने, कल जब हम कर रहे थे तो रॉन्ग आ रहा था ना। तो Yes, वो तो ma'am. हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन में करेक्ट आ जाए, बट एक्यूरेसी जो होगी वो इनकम एक्सपेंस से ही आएगी। ठीक है, हो सकता है कभी वैलिड आ जाए, किसी में इनवैलिड आ जाए, बट वेन डायग्राम से मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस का रिस्क नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकती। ठीक है मैम यहाँ हाँ। पे मेरा कंक्लूजन यही निकला ना कि ये आंसर्स इसके गलत है, क्योंकि मैं हर बार कर रही हूँ, मुझे हर बार कुछ आंसर गलत मिल रहे हैं। हाँ आंसर गलत ही है इसके, पर अब तो आपको मेथड पता है, आप फटाफट सॉल्व करके आप देख सकते हो कि राइट है कि रॉन्ग। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो दे दो, वरना आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। We did this question, we did same question 2 days back. हाँ हमने कर चुके हैं हम ये क्वेश्चंस, सेम नहीं किया है, डिफरेंट क्वेश्चन था बट वर्ड्स अलग थे बस। ठीक है,
वेन डायग्राम का इनकम एक्सपेंस मेथड अच्छे से समझ में आ गया क्या सभी को? कोई रह गया क्या बच्चा? चिंकल आया क्या? चिंकल समझ में? Yes, yes, I got it. Yeah. ठीक है, और कोई बच्चा? क्योंकि कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब हम वेन डायग्राम को हाथ नहीं लगाएंगे। मैम एक क्वेश्चन है मैम, इसमें ना फिगर्स दिए होते हैं वेन डायग्राम के, और उसके वो बाद question बोलते हैं कि नहीं कौन सा आता। रिलेशन ओके है। वो क्वेश्चन नहीं आता, वो खत्म हो Okay. चुका है, ये वाला ना, ऐसा ही वाला है कुछ होगा, फिर इससे आपको मैम कंफ्यूजन। यस, और मैम ऊपर दिया होता है कि कोई भी दे देते हैं ऊपर स्टेटमेंट और बोलते हैं कि कौन सा वेन डायग सही है। वो नहीं आएगा क्वेश्चन, उसमें टाइम वेस्ट मत करना अपना, वो खत्म हो चुका है वो पैटर्न।